नमस्कार दोस्तों, डीसीडी थेरेपी के इस 7वें सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन भी जो पिछला सेशन था उसी से मिलता जुलता सेशन है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी गेन बाय योर एक्शन, कुछ इस प्रकार का ये सिद्धांत रहेगा। ये सिद्धांत क्या है? इसके अंदर ये है कि दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर इस प्रकार का मरीज़ है तो उस मरीज़ के साथ में कोई एपिसोड आता है तब हम क्या करें, लेकिन वो एपिसोड ख़त्म होने के बाद में फिर हम क्या करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि मान लो कि पूरे दिन के अंदर एपिसोड तो आया, एक बार 5 मिनट का, एक बार 10 मिनट का, या एक बार 1 घंटे का, लेकिन बाकी टाइम भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसमें क्या करें। अगर बाकी टाइम में क्या करें ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी जो पेशेंट है वो, आप अगर खुद इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप खुद पेशेंट हो तो आपका ठीक होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और ये बात आप अपने घर वालों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सिद्धांत काम में आता है, जैसे मैंने पिछला जो सिद्धांत बताया था कि कमज़ोर मन को मानसिक बेसाखी का सहारा बिल्कुल ना दीजिए, और नेगेटिव एक्शन जो है वो नेगेटिव रिजल्ट लेकर आते हैं, ये भी सिद्धांत इसके अंदर काम में आता है। नेगेटिव एक्शन का मतलब क्या होगा कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई भी इंसान, जैसे मैंने पहले बताया कि कमज़ोर मन अगर कमज़ोर है, मन को उठाने की कोशिश कीजिए, उसको मानसिक बैसाखी का सहारा नहीं दीजिए। यानी कि बाहर से कोई इंसान ये बोलता है अबे तू तो बहुत बीमार है, तो बहुत ही थक गया, या फिर इस प्रकार से हो गई, तो और बहुत ही भाई इनको तो बीमारी है, तो ऐसी कोई भी बात, कोई भी इस प्रकार की जो बात बीमारी से संबंधित बात करे, ऐसे घर वाले बिल्कुल भी ना करें। उनके साथ में ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें, कोई भी इस प्रकार की चीज़ें ना करें जिससे उनके मन को ये लगता हो कि मैं बीमार हूँ। दोस्तों, ये सिद्धांत का लागू करना, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा होता नहीं है, लेकिन जितना आप कर सको उतना, जैसे ही आप करना स्टार्ट कर देते हो, मान के चलो बिना दवा के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी और से आप अपने मरीज को घर पे ही ठीक कर सकते हो। और यही पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके बाद में अगर बीमारी बढ़ जाती है तो उनके नलकी भी लगानी पड़ जाती है। 1 हफ्ते का ही जो खर्च है वो कई हज़ारों में, 50,000, 60,000, 80,000 तक खर्च रहता है। तो इतनी बड़ी समस्या को हम अगर इन छोटे सिद्धांतों से अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऑथेंटिक चीज़ है, ये काम करती है चीज़ें, वैसी चीज़ें हैं, तो हमें कहीं भी जो है इसकी कोई दो राय नहीं है कि ये इससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। इसके आपका आर्थिक भी फ़ायदा होगा, और साथ में मानसिक तौर पर आपका बहुत बेनिफिट होगा कि सारे जो घर वाले हैं वो मरीज़ को इस दृष्टि से देखें कि एक नॉर्मल इंसान है, ये बिल्कुल भी इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको ज़रा भी सी भी तकलीफ़ नहीं है, ये एकदम नॉर्मल इंसान है, ये नॉर्मल इंसान की तरह जो है वो काम कर रहा है, ये नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, ये नॉर्मल इंसान की तरह सुबह उठकर, जैसे कि गाँव के अंदर जो लड़कियां हैं वो झाड़ू निकालते हैं, तो उनको भी बोलो कि आप झाड़ू निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कितना अच्छा काम है, इससे थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है, घूमना फिरना हो जाता है, तो और रूटीन वर्क में हो जाता है, बॉडी एकदम सुबह सुबह एक्टिवेट हो जाती है उनकी, तो कितना अच्छा जो है एक चीज़ें हैं। और वो झाड़ू निकालने का जो काम है वो मन से करें। अगर आपका मन कर रहा है झाड़ू निकालने का, झाड़ू निकालें। अगर आपका मन कर रहा है योगा करने का, आप योगा करें। आपका जो मन कर रहा है वो करें, लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान की तरह मानकर अगर आप करोगे तो टाइम आपको रिजल्ट देगा कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे से जो है वो बेनिफिट आना लग जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर बड़े तरीके से सिद्धांत जो है वो यही काम करता है कि इस बीमारी के अंदर जो खुद मरीज है उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो मरीज नहीं है, वो अपने आप को ये बोले कि मैं तो एकदम सही इंसान हूँ, मेरे तो कोई बीमारी नहीं है, कोई जांच करवा लो, सारी खून की टेस्ट करवा लो, कोई भी जांचें करवा लो, कहीं कोई समस्या नहीं है। और उसके जो घर वाले जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को माने, इस चीज़ पर वो अपनी जो राय ऐसी रखें कि इनको तो कोई समस्या नहीं है, इनको तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, और हम इससे जो व्यवहार है वो इसी प्रकार से करते हैं जैसे ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल इंसानों की तरह व्यवहार करें। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं आप कि उनको किसी भी तरीके का कोई कटाक्ष करना,
कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कि सुबह जल्दी उठो और ये करो और उसके बाद योगा करो, आप ये नहीं करते, इस वजह से ये हो जाती है, ये समस्या इस वजह से हो जाती है। तो ज़्यादा ज्ञान देने वाला सा जो एटीट्यूड है, ज़्यादा उन पर कंट्रोल करने वाला एटीट्यूड है, ये घर वालों को नहीं करना चाहिए। उनको फ्री रखना चाहिए, और फ्री इस प्रकार से रखना चाहिए कि वो नॉर्मल इंसान की तरह। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ऐसी सारी घटना होने के बाद में घर वालों के अंदर भी बहुत सारे भय जो है वो छुप जाते हैं। उनके अंदर जो बहुत सारे ऐसे भय बैठ जाते हैं, उनको ऐसे डर लगता है कहीं पर ये जो दौरे हैं वो उधर ना आ जाए, कहीं पर ये दौरे वो आग के पास में, उनको अगर दौरा आ गया तो ये आग से जल जाएं, कहीं पर इनको अगर कोई दौरा आ गया तो ये नीचे गिर जाए, इनका अगर सर में चोट लग जाए। तो उनको बहुत सारे जो डर होते हैं, बहुत सारे भय होते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले तो आप मनोचिकित्सक को दिखाइए, आप उनकी राय लीजिए, आप उनसे जो भी सवाल जवाब है वो उनसे पूछ सकते हैं कि अगर उनको वास्तव में अगर हिस्टेरिया नाम की बीमारी होगी, अगर उनको डिसोसिएटिव कन्वर्जेंट डिसऑर्डर नाम की बीमारी होगी, तो बिल्कुल भी उनको चोट लगने का डर नहीं होगा, आग के अंदर जलने का डर नहीं होगा, बाइक पर चलते हुए उनको कभी भी दौरे नहीं आएंगे, कोई भी ऊंचाई पर अगर वो होंगे तो उनको दौरे नहीं आएंगे, क्योंकि ये बीमारी का ही रूप है। हाँ, हो सकता है इसी बीमारी के अंदर अगर आपको अलग से कोई बीमारी हो जाती है तब ज़रूर आ सकते हैं। 2-3 बीमारियां एक साथ भी किसी इंसान को हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर ये बीमारी है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर आप अपने घर के अंदर रहिए। अपने आप को मरीज़ अगर अपने आप को नॉर्मल इंसान जैसे ही मानने लग जाता है, तो आप यकीन कीजिए कि आप रोज़ाना का 1% सुधार अपने आप के अंदर बिना कुछ करे, बिना किसी दवा के, बिना किसी भी और चीज़ के आप ला सकते हो। और ये सुधार धीरे धीरे आता आता हो सकता है किसी दिन 2% का सुधार हो जाए, किसी दिन 5% का सुधार हो जाए। और बहुत ही कम टाइम के अंदर लोगों ने अपने आप को इस एक सिद्धांत से, इसके पहले जो मैंने आपको सिद्धांत बताया उनसे उन्होंने ठीक किया है। इन सिद्धांत से जितना अच्छे से आप इस सिद्धांत को इस्तेमाल करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट तभी मिलेगा जब न केवल सिर्फ मरीज़ इस बात को जाने कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम पूरी तरीके से ठीक हूँ, बल्कि जो उनके जो घर वाले हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं जिन्होंने उनको पहले उस बीमारी से ग्रसित होते हुए देखा था, वो लोग भी अगर इसके अंदर ये जानेंगे, ये सोचेंगे और ये समझेंगे कि हमें जो है बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी इसके अंदर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो सिर्फ ये मानने की आवश्यकता है कि इसको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है। और ये बात जैसे ही आप करने लगे तो क्योंकि व्यवहार जो होता है दोस्तों, वो अपने आप विचारों को पैदा करता है। जब एक इंसान का व्यवहार वैसा हो जाएगा, जब घर वालों का व्यवहार वैसा हो जाएगा, तो उस व्यवहार से आपका जो माइंड है वो सीखेगा। माइंड कुछ ऐसी बातें सीखेगा और वो जो सीख है वहाँ से विचार पैदा होंगे। तो आपका व्यवहार पॉजिटिव हुआ, व्यवहार पॉजिटिव होने की वजह से आपके विचार पॉजिटिव हुए, विचार पॉजिटिव होंगे तो आपके मन को एक ऊर्जा मिलेगी, मन को एक एनर्जी मिलेगी, एक उसको ताकत मिलेगी, जो ताकत उसको बहुत खुश रखेगी। मन की ताकत आपको अल्टीमेटली, जब मन भी खुश हो रहा है, आपके जो विचार भी जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपके व्यवहार के अंदर वो चीज़ झलकेंगे। आप घर के अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुलकर जो है वो काम करोगे और आपको सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही बेनिफिट में सब चीज़ों का जब होगा तो आप अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ही आसान सिद्धांत आपके लिए होगा, कि इससे आसान सिद्धांत मुझे नहीं लगता मेडिकल हिस्ट्री के अंदर किसी बीमारी को ठीक करने का कोई सिद्धांत होगा। यह सिद्धांत बहुत ही ऑथेंटिक सिद्धांत है, बहुत ही नपातुला सिद्धांत है, बहुत ही जांचा परखा हुआ सिद्धांत है। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, हो सकता है रिजल्ट एक दिन में नहीं आए, लेकिन मैंने बताया कि 1% रिजल्ट जो है वो ज़रूर आएंगे हर रोज़। और आप अपने इस समस्या को कंट्रोल करने में, अपने इस समस्या से बाहर आने में ज़रूर सफल होंगे। इसी उम्मीदों के साथ, इसी भावनाओं के साथ में मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।